बापूजी सरकार, बापूजी सरकार, बापूजी सरकार बोलो। भक्ति पार, भक्ति पार, भक्ति पार, भक्ति पार, प्रभु पार, प्रभु पार, प्रभु पार, प्रभु पार, प्रभु बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बापूजी सरकार की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय, नंद गोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु, हे कृष्ण करुणा सिंधु, दीनबंधु जगतपते, दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांता, गोपेश गोपिका कांता, राधा कांत नमोस्तुते, राधा कांत नमोस्तुते, तप्ता कंचन गौरांगी, तप्ता कंचन गौरंगी, राधे वृंदावनेश्वरी, राधे वृंदावनेश्वरी, विश्वानुसुते देवी, विश्वानुसुतदेवी, प्रणमामि हरि प्रिया, प्रणमामि हरे प्रिया, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्री अद्वैत गदाधर, श्वासादि गौर भक्त वृंद, आसादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। नमो विश्वपदाय पुष्टपुष्टाय भूतले श्रीमती मधुसूदनाय बापूजी इति नामिने, नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिवाद प्रियाय ते, दुर्लभ कृष्ण भक्ति ही अति सरल कारणे, नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं तत्व जाय बुद्धीर्या। श्रीमद् भागवत महापुराण की आज भागवत महापुराण का 5वां दिन है, कल छठा और परसों 7वां दिन होगा। कल भगवान का हल्दी प्रोग्राम हम करेंगे, कृष्ण विवाह होगा परसों, कृष्ण माता रुक्मणी का विवाह होगा परसों, और कल कृष्ण की हल्दी सेरेमनी होगी। तो सभी भक्तों से निवेदन है कि कल येलो कलर के कपड़े, सब लोग पीले कलर के कपड़े, भगवान की पीताम्बरी का जो रंग है वो सब पहन के आएंगे कल। राधे श्याम। कथा की ओर चलते हैं कि जब भगवान का जन्म हुआ, तेज तूफान, बारिश, अंधकार, और वाकई में भगवान ने भी आज यहाँ पे अंधकार कर दिया, क्योंकि कृष्ण जन्म हुआ है। भगवान जो करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं, अच्छा ही करते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देता। इंसान हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढता है, नेगेटिव सोच रखता है, नकारात्मक सोच रखता है, लेकिन भगवान हमेशा हमारा अच्छा ही करते हैं। तो जब कृष्ण जन्म हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव जी को कहा आप मुझे गोकुल पहुंचाइए। कहाँ पहुंचाइए? गोकुल पहुंचाइए। और वहां पे गोकुल में यशोदा और नंद बाबा के घर योग माया ने जन्म लिया, अर्थात माता रानी ने। कृष्ण ने ही आज्ञा दी योग माया को कि हे योग माया, आप यशोदा नंद के घर जन्म लीजिए। तब जैसे ही उठाना चाहते हैं वसुदेव जी कृष्ण को, वसुदेव जी कह रहे हैं गोविंद, मेरे हाथ में पांव में बेड़ियां है, चारों तरफ बंधन है, कारागृह है, जेल है, और सब पहरेदार कंस के खड़े हैं। मैं किस प्रकार आपको गोकुल पहुंचाऊं?
राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। राधे श्याम। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा मुझे उठाओ तो सही। जैसे ही उठाया बंधन टूट गए, बेड़ियां खुल गई, दरवाजे खुल गए, पहरेदार सो गए। याद रखना, जब भी भगवान को सर पे धारण करोगे आपके बंधन खुलते जाएंगे, आपके बंधन खुलते जाएंगे। और याद रखिएगा, भगवान जो है वो बंधन को, बोझ को बढ़ाते नहीं है, बोझ को उतारते हैं। हमारे पापों के बोझ को भी ये भगवान का नाम उतारेगा, और संसार हमारे पापों के बोझ को बढ़ाता है। ऐसे कहेंगे हल पी पी माँ तो प्यारे ना, टेंशन से तो खड़े। याद रखना, इंसान पहला पाप मुफ्त में करता है, पहला पाप मुफ्त में करता है। कहता है चल मैं पिला रही हूँ ना, मैं पिला रहा हूँ ना। तो देखो ये संसार जो है वो पापों के बोझ को बढ़ा रहा है, और कृष्ण हमारे पापों के बोझ को उतारता है। ये नाम, ये सत्संग। एक बार एक गोपी यमुना के किनारे जल भरने गई। जैसे ही जल भरने गई, वो 2-4 मटके थे, कैसे उठाए? एक कमर पे रखे या सर पे रखे, उसके ऊपर रखे, कैसे रखे? वहां से कन्हैया जा रहे थे, बोला अरे कन्हैया सुन तो, ये मटका तो मेरे सर पे उठा के रख दे। कृष्ण ने कहा चल मैं नहीं उठाता, मैं नहीं उठाऊंगा। कृष्ण भाग गए, भगवान भाग गए। गोपी बेचारी जैसे तैसे लटक मटक के एक मटका कमर में उठाया, एक सर पे, और उसके ऊपर दूसरा मटका उठाया। जैसे तैसे मटके उठाए, और जैसे ही घर पहुंचने लगी, कृष्ण जो है गोपी से पहुंचने से पहले पहले उसके घर पहुंच गए और जल्दी जल्दी मटका उतारने लगे। इसको बिल्कुल बंद कर दो। का जैसे ही भगवान जल्दी जल्दी मटका उतारने लगे, गोपी ने कहा वारे कन्हैया, जब मैंने कहा ये मटका सर पे रख दो तो तुमने रखा नहीं और उतारने के लिए जल्दी आ गए। कहा हे गोपी, मैं बोझ को बढ़ाता नहीं हूँ, मैं बोझ को चढ़ाता नहीं हूँ, मैं तो बोझ को उतारता हूँ, मैं तो बोझ को उतारता हूँ। तो संसार आपके पाप के बोझ को चढ़ाएगा और भगवान आपके पापों के बोझ को उतारता है। संसार आपको पाप में लगाएगा और ईश्वर ईश्वर का नाम लेने से आपके पापों का बोझ उतरता जाता है। ये मोबाइल में इंसान पैसे भरवाता है ना, बैलेंस, जैसे जैसे आप बात करते जाते हो वैसे वैसे बैलेंस क्या होता जाता है, कम होता जाता है, कम हो जाता है। एक समय आता है बिल्कुल खत्म हो जाता है ना। ऐसे जैसे जैसे हम भगवान के नाम का भजन करते हमारे पापों का बैलेंस भी खत्म होता जाता है और एक समय आता है बिल्कुल नील, खत्म। तो अब भगवान श्री कृष्ण को टोकरी में जैसे ही उठाया वसुदेव जी ने, बीच में यमुना थी और यमुना के उस पार गोकुल था। अब तेज तूफान, बारिश, अंधकार और यमुना मैया बढ़ रही है, बढ़ रही है। क्यों? यमुना कृष्ण की पत्नी है, मेरे स्वामी संसार में आए हैं जन्म लेकर, मैं उनके चरण छूना चाहती हूँ। इसलिए वसुदेव जी की नाभि तक, फिर छाती तक, गले तक वसुदेव जी सोच रहे अब डूबा, अब डूबा, अब डूबा, तब डूबा। भगवान ने देखा कि अब वसुदेव जी मेरा प्यारा डर गया है। उन्होंने अपने चरणों को टोकरी से बाहर निकाला। जैसे ही बाहर निकाला, यमुना मैया ने चरणों को छुआ। कृष्ण के चरणों को जैसे ही छुआ वैसे ही यमुना वापस धीरे धीरे आगे रास्ता दे दिया वसुदेव जी को। याद रखना, हमारे जीवन में भी कितनी दुख तकलीफ आ जाए, भगवान को कभी सर से मत उतारना। जैसे वसुदेव जी ने कितना
भी जल बढ़ रहा है, लेकिन कहीं पे कृष्ण को नीचे नहीं उतारा। ऐसे हमारे आपके जीवन में भी कितने ही दुख बढ़ जाए, तकलीफ आ जाए, भगवान को अपने सर पे ही रखना हमेशा। जिसके सर पे तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जिसके सर पे तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। हमारे जीवन में दुख आता है तो हम घबरा जाते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों पे कभी घबराना मत। ये सोचना मेरा गोविंद, मेरा भगवान मेरे साथ था, साथ है और साथ रहेगा। वो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। बस हिम्मत के साथ, भरोसे के साथ, विश्वास के साथ उसके चरणों को पकड़ के रखना। मैं आप सब माताओं से, भाइयों से पूछती हूँ, आप रिक्शा में बैठते हो, 3 पहिए चलाने वाली रिक्शा में बैठते हो ना? बैठे हो? आया ना? आया ना? कभी आप कैसे बैठते हो रिक्शा के अंदर? पूरी तरह से अंदर बैठ जाते हो या आधे अंदर आधे बाहर? पूरी तरह से अंदर। और रिक्शा वाले पे पूरी तरह से विश्वास करके बैठ जाते हो कि सही लक्ष्य पे मुझे पहुंचाएगा। कभी आपने रिक्शा वाले से पूछा भी तू केड़ी जाति जो आ, हिंदू आ, मुस्लिम आ, केड़ा? बैठ जाते हो ना विश्वास के साथ कि ये मुझे सही जगह पे पहुंचा देगा। अरे 3 पहिए चलाने वाले रिक्शा वाले पे हमें विश्वास हो जाता है, तो 3 लोग चलाने वाले पे हमारा विश्वास क्यों नहीं है? 3 लोग चलाने वाले पे हमारा ट्रस्ट क्यों नहीं है कि वो हमें संभालेगा? बस हमारे विश्वास की, साहिब के दरबार में कछु कमी नहीं, साहिब के दरबार में कमी कछु की नहीं। बंदा मौज माणे नहीं, चूक चाकरी माने। उसके दरबार में किसी चीज की कमी नहीं है। चूक यहाँ पे हमारे अंदर, चूक यहाँ पे, गलती यहाँ पे कि हमने पूरी तरह से उस पर भरोसा नहीं रखा है, पूरी तरह से हमने उस पर ट्रस्ट नहीं रखा है कि ये हमें संभाल लेगा। अभी भी हम संसारिक रिश्तों पे आधारित है। मेरा पति मुझे संभालेगा, मेरी पत्नी मुझे संभालेगी, मेरे बच्चे मुझे संभालेंगे, मेरे रिश्तेदार मुझे संभालेंगे। राधे श्याम बोले, राधे श्याम। लेकिन संभालने वाला तो वो है, संसार के रिश्ते बर्फ की तरह है, याद रखिएगा। बर्फ दिखने में मजबूत और बहुत चमकती है, ठंडक भी देती है। आप बर्फ के टुकड़े को हाथ में उठाओ, ठंडक देगी, चमकती है और बहुत मजबूत, लेकिन समय के साथ साथ पिघल जाती है। उसकी एक ये खामी है कि समय के साथ साथ वो बर्फ पिघल जाती है। ऐसे संसार के रिश्ते दिखने में मजबूत, शाइनफुल और ठंडक देने वाले, कलेजे को ठंडक देने वाले, मुंजो पुत्र, मुंजी दिया, मुंजा बार, मुंजी जाल, मुंजो घोट, हाँ? हे मुंजो, हे मुंजो, हे मुंजो। लेकिन समय के साथ साथ बर्फ जैसे पिघल जाती है, ऐसे ही संसार के रिश्ते भी पिघल जाएंगे। वक्त अनुसार कोई साथ नहीं देगा। नानक कचड़ियां संगत तोड़, ढूंढ संत सज्जन पक्कियां। ये जीवन दे छोड़ दे, वो मुवन दे ना छोड़े। संसार के रिश्ते पक्के मजबूत नहीं है। ऐसे मजबूत रिश्ता पकड़ो जो मरने के बाद भी ना छोड़े। ये जीवन दे छोड़ दे, ये जीते जी छोड़ देंगे, और ईश्वर आपको मरने के बाद भी नहीं छोड़ेगा। राधे श्याम बोले, राधे श्याम। भगवान कहते मैं अपने भक्तों को नहीं छोड़ता और दुष्टों को भी नहीं छोड़ता। वर्डिंग एक ही है, याद रखना, शब्द एक ही है। मैं अपने भक्तों को नहीं छोड़ता और दुष्टों को भी नहीं छोड़ता।
तो भक्तों को नहीं छोड़ता, मतलब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हमारे बीच महापुरुष पधारे हैं, हम उनका बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं तालियों के साथ भी। श्रीमद् भागवत कथा में परम पूज्य आदरणीय त्यागी बापू जन पधारियल आहिनि, उन्हनि जे स्वागत लाइ पाण खे ज़ोरदार ताड़ी सां साईं जन जो स्वागत कयूं। साईं जन जो स्वागत हेमचंद भाई कंदा। बोलो सिद्ध दया सागर भगवान की वाज की। गॾो गॾु भावनगर जा मेयर हिते पधारजी चुके आहिनि ऐं हिन विस्तार जा पंहिंजा कॉर्पोरेटर श्री मोंटी भाई, हुननि जो बि असां स्वागत कयूं था। सभु ताड़ी वॼाए करे हुननि जो स्वागत कंदासीं। हिते उपस्थित मेयर श्री उषाबेन तलेजा जो स्वागत कंदासीं। भाई पंहिंजा वेर थोरो साइड मेयर श्री उषाबेन, श्रीमती उषाबेन तलेजा जो स्वागत। कथा शुरू करा है 2 मिनट लाइट जे करे सभिनी का माफ़ी था वठूं। 5 मिनट में लाइट सेट थी वेंदी, तेसिताईं कथा जो लाइट हली गई है। पावरफुल बकरा जी, पावरफुल बकरा जी अचे। Thank you.
के बाद भी ना छोड़े, वो भगवान की सिवा कोई हो नहीं सकता। तो यहाँ पे जैसे वसुदेव जी गोकुल पहुंचे, भगवान श्री कृष्ण को माँ यशोदा और नंद बाबा के घर पहुंचाया है। वहाँ पे योग माया ने जन्म लिया और योग माया को सर पे उठाया और फिर वापस से मथुरा की ओर गए। वापस से सारे पहरेदार खड़े हो गए। वापस से जो कारागृह के जो कैद खाने थे, दरवाजे थे, वो वापस से बंद हो गए और वापस से वसुदेव जी की बेड़ियां पड़ गई। और जैसे ही कंस को पता चला अब वसुदेव और देवकी की 8वीं संतान ने जन्म ले लिया है, कंस भाग रहा है कारागृह की तरफ। आज भी वो जगह है वृंदावन में, वो जेल है जहाँ पे कंस ने माँ देवकी के 6 पुत्रों को मारा था। 7वें पुत्र कौन थे? बलराम जी, जो वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी की गर्भ में ट्रांसफर करवा दिया योग माया के द्वारा। अब 8वीं संतान कृष्ण। लेकिन जैसे ही कंस दौड़ रहा है, देखा ये तो किसी पुत्री ने जन्म लिया है, स्त्री ने जन्म लिया है, तो हंसने लगा कंस जोर जोर से। राधेश्याम बोले, स्त्री कभी कमजोर नहीं होती। स्त्री माँ जगदम्बा है, माँ वैष्णवी है, माँ काली है। स्त्री कमजोर नहीं है। देखिए, संतान उत्पत्ति की भी शक्ति भगवान ने पुरुष को नहीं दिया है। किसको दिया? स्त्री को दिया है। संतान उत्पत्ति की भी शक्ति भगवान ने स्त्री को दी है। इसलिए स्त्री कभी कमजोर नहीं हो सकती। तो अब जैसे ही उठाया किसको? योग माया को। कंस ने योग माया उड़ गई, अर्थात माँ जगदम्बा, माता रानी अब रथ पे बैठे हैं और विराजमान होके क्या कहा आकाशवाणी की माँ जगदम्बा ने कि हे कंस, तुझे पैदा करने वाला कहीं और पैदा हो चुका है, तुझे मारने वाला कहीं और पैदा हो चुका है। राधेश्याम बोले। तो अब जैसे ही कंस को पता चला कि अब कृष्ण 8वीं संतान कहीं और पैदा हो चुकी है, मुझे मारने वाला मेरा शत्रु, तब पूतना को आज्ञा दी कंस ने, जाओ 10 दिन के जितने भी बच्चे हैं उनको मार दो। तो पूतना जो है अपने स्तन में विष डालकर छोटे छोटे बच्चों को मारने लगे। जैसे ही नंद बाबा यशोदा के घर पूतना पहुंची है, लेकिन पूतना थी कौन? राक्षसी। बहुत बड़ी बड़ी आंखें, बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े बाल, इतने बड़े बड़े सींग और बहुत लंबी 7 कोस की थी राक्षसी। लेकिन बन के कैसे गई? 16 साल की सुंदर लड़की। जैसे ही नंद बाबा यशोदा के महल में पहुंची है, घर पहुंची है, पूतना जो स्त्री बनकर, छोटी सी स्त्री बनकर, 16 साल की सुंदर स्त्री बनकर गई, भगवान श्री कृष्ण पालने में सोए हुए हैं, आंखें बंद कर ली। क्यों आंखें बंद कर ली भाई? क्योंकि पूतना राक्षसी थी, वो थी कुछ और अपने आप को दिखा कुछ और रही थी। ऐसी मेरी माताओं, मेरे भाइयों, अगर हम कुछ अंदर से कुछ और हैं और बाहर से कुछ और खुद को दिखाते हैं, तो भगवान ऐसे लोगों को देखना भी पसंद नहीं करते। आप जैसे अंदर हो वैसे बाहर रहो, तो जैसे अंदर रहोगे वैसे बाहर रहोगे, तो भगवान को ऐसे लोग बहुत पसंद है। भोले भाले लोग भगवान को पसंद है, जिनके अंदर दंभ हो, झूठ हो, बेईमानी हो, ऐसे लोगों को भगवान देखना भी पसंद नहीं करते। अब पूतना ने जैसे ही, क्योंकि यशोदा मैया ने देखा, अरे ये तो मेरे लाला को बहुत प्यार कर रही है, गोदी में उठा दिया और उसको लाड लड़ा रही है, तो यशोदा मैया ने दे दिया अपने कन्हैया को पूतना के हाथ में।
और उसको स्तनपान करवा रही है और अपने स्तन में विष भर कर आई। लेकिन भगवान पूतना का जो है वो स्तनपान करते करते उसके प्राण भी ले रहे हैं, उसके प्राण भी ले रहे हैं। और पूतना को बहुत तकलीफ होने लगी, वो अपने असली रूप में आ गई और 7 कोस में पूतना गिरी है। हमारे गुरु महाराज ने, बापूजी ने वो जगह हमें दिखाई, आज भी वो जगह है जहाँ पे पूतना 7 कोस में गिरी थी। यूं पूतना को माँ का दर्जा दिया। जो भी राक्षस भगवान के हाथों मरे हैं उनका उद्धार ही हुआ है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहते ना भाई ये बड़भागी है, बहुत बड़भागी है, इसके पास बंगला है, ये बड़भागी है, इसके पास कार है, बैंक बैलेंस है, पैसा है, दुकान है, फैक्ट्री है, अच्छी पत्नी है, बच्चे हैं। संसार की नजर में बड़भागी वो है जिसके पास बंगला, गाड़ी, रुपया, पैसा हो, दुकानें हो, फैक्ट्रियां हो। लेकिन शास्त्रों के अनुसार बड़भागी कौन है? बड़भागी ते जग जन माही, सदा सदा हरि के गुण गाए। जो भगवान का भजन करता है वो बड़भागी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए कहा राम भजन में चौकस रहना, एक दिन काल आवेगा, एक दिन काल आवेगा तुझे पकड़ ले जावेगा। दो चार बाराती आए। बाराती कौन? जो हमारी अर्थी उठाएंगे उनको बाराती कहा गया है। दो चार बाराती आए, ले चल हुई। कहत कबीर सुनो भाई साधु, ये गत जगत की मरेंगे तो, मैंने कहा ना कल परसों ही, हम मरेंगे तो किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम चाहे जिए या मरे। याद रखिएगा, आप कब तक लोगों को अच्छा लगोगे? जब तक आप उनके हिसाब से चलोगे तो लोगों को आप अच्छा लगोगे। कई लोग बोलते हैं ये पैरी जड़ी न रही हणे। राधेश्याम बोलो, राधेश्याम। ये पहले जैसा नहीं रहा है अभी, ये पहले जैसी नहीं तो पैरों जड़ी न रही हणे। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे हिसाब से नहीं चल रही है, इसलिए ऐसे कह रहे हो। क्योंकि हम लोगों के हिसाब से नहीं चलते, इसलिए कहते हैं ये पहले जैसी नहीं रही है, ये पहले जैसा नहीं रहा है। आप जैसे ही लोगों के हिसाब से चलना स्टार्ट करोगे, लोगों को आप पसंद आओगे। और जैसे ही उनके अकॉर्डिंग, उनके हिसाब से नहीं चलोगे, आप लोगों को पसंद, तो भाई कब तक आप लोगों को खुश करते रहोगे? अपनी जिंदगी तो हम भूल ही गए ना जीना। कब किसको खुश किया, कभी किसी को खुश किया? एक को मनाओ तो दूजा रूठ जाता है। गाना सुना ना? एक को मनाओ तो दूजा रूठ जाता है। लोगों को मनाने के चक्कर में हम अपनी फीलिंग्स, हम अपने भाव, सब कुछ, अपनी खुशी, सब कुछ भूल गए। दूसरों की पूरी जिंदगी बस दूसरों को ही खुश करते रहे। अपने आप को तो भूल ही गए ना कि हमें खुद को भी खुश करना है। अपनी फीलिंग्स को मारते रहे पूरी जिंदगी, अपने भाव को मारते रहे पूरी जिंदगी। कभी कभी अपने आप को भी खुश कर लिया करो, क्योंकि समाज है ना, दुनिया है ना, वो कभी किसी से हमेशा खुश रहे ऐसा नहीं है। एक पत्नी पति से एक बार उसके बर्थडे पे गिफ्ट मांगेगी, मेरा बर्थडे मुझे गिफ्ट चाहिए, या दिवाली है मुझे चूड़ियां लेके दो, एक बार मांगेगी। क्या दूसरी बार वो उम्मीद नहीं रखेगी? आया ना, दूसरी बार भी उम्मीद रखेगी, तीसरी बार भी उम्मीद रखेगी। लेकिन हर बार तो किसी की उम्मीदों को आप खरा नहीं उतर सकते हो ना, हमेशा तो किसी को खुश नहीं कर सकते हो ना। इसलिए प्रसन्न करना है, खुश करना है तो एकमात्र मेरे हरि को खुश करो।
और भगवान किससे खुश होते हैं? गीता में कृष्ण कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, एक तुलसी का पत्ता ही मुझे अर्पण कर दो तो उससे मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। एक कथा सुनाती हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक लड़का जो बाहर से पढ़ के, फॉरेन से पढ़ के अपने गांव में आया। अब उस जमाने में गाड़ियां थी नहीं, गाड़ियां ना होने की वजह से उसका जो पिता था वो घोड़ा लेके गया। क्या लेके गया? स्टेशन पे लेने घोड़ा लेकर गया। लेकिन अब ये लड़का बैठ गया घोड़े पे और पिता पैदल चल रहा है घोड़े को लेते हुए। राधे श्याम बोले। राधे। तो लोग बातें करने लगे, देखो देखो कैसा इसको शर्म है, जवान होके घोड़े पे बैठा है और इसका पिता जो है वो बूढ़ा बेचारा पिता वो पैदल चल रहा है। दोनों पिता ने और पुत्र ने बातें सुनी तो इस बार पिता घोड़े पे बैठ गए और पुत्र जो है वो घोड़ा लेके चल रहा है। आगे जाके कुछ और लोग बातें करने लगे, सुनना ध्यान से। अरे पागल है ये, दिमाग नहीं है इसे, देखो तो इसको तो इस जमीन पे चलने की आदत है, इसका बेटा देखो बेचारा गिरते पड़ते जा रहा है। तो दोनों ने बात सुन ली। राधे श्याम बोले। अब दोनों घोड़े पे बैठ गए, दोनों घोड़े पे बैठ गए। लोगों की बातें सुनकर तो लोग फिर बातें करने लगे। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। लोगों के चक्कर में अगर रहोगे तो आप अपने लक्ष्य को कभी नहीं पा सकोगे। बातें तो माता सीता के लिए भी कही गई थी। याद रखना, भगवान को नहीं छोड़ते लोग तो हमें और आपको कहां से छोड़ेंगे, है ना। भगवान के ऊपर टिप्पणी करते हैं लोग। इसलिए किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, पापों के भंडार में बैठा गिला करे भगवान की। क्या बोला? अरे कृष्ण तो चोर थे, गोपियों के पीछे घूमते रहते थे, माखन चोर थे, गोपियों के वस्त्र उठा लेते थे। कृष्ण ने इतनी सारी शादियां की थी, कृष्ण की तो इतनी गोपियां थी। कृष्ण भगवान को नहीं छोड़ते। लेकिन याद रखना, भगवान की लीलाएं दिव्य है, वो संसारिक चीजें नहीं है। बीच में गाना आया था ना, वो करे तो लीला है, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। मतलब भगवान की लीलाओं को तुमने संसारिक दृष्टि से ली है। एक लड़का 4 लड़कियों के साथ खड़ा होगा तो बोलेंगे देखो देखो कृष्ण कन्हैया खड़े गोपियों के साथ। ये बहुत बड़ा अपराध है कि जब हम भगवान की लीलाओं को संसारिक दृष्टि से ले लेते हैं, संसार से जोड़ते हैं, तो बहुत बड़ा अपराध कर देते हैं। याद रखना, हमारी आंखें सही नहीं देख रही है। आप मुझे बताओ, धरती से सूर्य कितना गुना बड़ा है? 14 गुना। कितना? 14 गुना सूर्य धरती से बड़ा है। लेकिन फिर भी जब हम देखते हैं ना दोपहर के समय, इतना सा गोला दिखता है। इसका मतलब हमारी आंखें सही नहीं देख रही है। जब संसार की चीजों को सही नहीं देख रही है तो भगवान को हम कैसे देख सकते हैं सही तरह से? उनके लिए लोग बातें करेंगे ही। इसलिए कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए। तब दोनों घोड़े पे बैठ गए, फिर लोग बातें करने के लगे। बोला है दोनों देखो पागल, कितना अत्याचार कर रहे हैं इस जानवर के ऊपर, बेचारे के ऊपर। दोनों बैठ गए। अब दोनों ने सुना मानो अन्या था गला, तो दोनों पैदल चलने लगे और घोड़ा खाली चलने लगा। फिर दोनों जब पैदल चलने लगे, लोग बोलने लगे हैं देखो पागल पागल जा रहे हैं, घोड़ों खाली है भाई, पैदल तो हलन। संसार कभी किसी में खुश होने वाला नहीं है, ना ऐसे ना। इसलिए संसार को खुश करना छोड़ दो, वो कभी खुश होने वाले नहीं है, ना ऐसे ना वैसे। साम दाम दंड भेद सब कुछ, सारी चीजें आजमा लो, लेकिन संसार कभी खुश नहीं होगा।
एकमात्र भगवान। याद रखना, भगवान की आंखें मैग्नीफाइड ग्लासेस की तरह। मैग्नीफाइड ग्लासेस देखे कैसी होती है? वो ऐसा होता है मिरर, वो ग्लास, शीशा, जिसमें छोटे अक्षर भी बड़े दिखते हैं। देखा, छोटे अक्षर भी बड़े दिखते हैं। ऐसे भगवान की आंखें मैग्नीफाइड ग्लासेस की तरह है। आप इतना करते हो, उनको इतना दिखाई देता है, और संसार के लिए इतना भी करो तो इतना दिखाई देता। तू मुझे ला कयो शादी, अरे सगी औलाद कहती है तू असाले छा करती, तव्हां असाले छा कयो तव? बेटा तोखे पढ़ायो लिखायो वॾो कयो, सब कुछ तुझे लाइ कयो। अरे वो तो माँ पीउ जो कर्तव्य हूंदो, कयो त केड़ी वॾी ॻाल्हि थी, कहिड़ो तीर मारियव? ऐसे बोलेंगे। राधे श्याम बोलो। राधे श्याम। इसे संसार को खुश करने के बजाय मेरे गोविंद को खुश करो। और करना क्या है? उसके नाम का भजन करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आगे कथा की ओर हम चलते हैं। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण गोकुल में पहुंचे, सारे ब्रजवासियों को पता चला कृष्ण जन्म लेकर आए हैं। नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया हाथी घोड़ा पालकी। जय कन्हैया लाल की। अब सब लोग आ गए, सारे ब्रजवासी नंद बाबा यशोदा को बधाई दे रहे हैं। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अब एक बार क्या हुआ, जैसे ही नंद महोत्सव हो रहा है तो यशोदा मैया ने देखा सारे ब्रजवासी और आ रहे हैं, घर में बहुत भीड़ बढ़ रही है। लाला का पालना इतनी बड़ी जगह ले रहा है, क्यों ना लाला को मैं आंगन में रख दूं। किसके नीचे रखा? छकड़े के, वो बैलगाड़ी का छकड़ा होता है ना, उसके नीचे वो रख दिया झूला, पालना। कृष्ण सोए हैं, अंदर फंक्शन चल रहा है, नाच गाना, हाँ, फूल उड़ा रहे हैं, गुलाल उड़ा रहे हैं, नाच गाना हो रहा है। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। कृष्ण ने जैसे ही आंखें खोली, बोला वाह, मुखे घर का बाहर, ये अंदर जो फंक्शन हो रहा है किसके कारण? मेरे कारण। ये अंदर नाच गाना हो रहा है किसके कारण? मेरे कारण। ये अंदर मिठाइयां बट रही है किसके कारण? मेरे कारण। और मुझे ही घर से भगवान ने क्या किया, वो छकड़ा जो था ना, गाड़ी जिसके नीचे पालना रखा था, उस छकड़े को लात मारी और वो छकड़ा ऊपर गया आसमान में, बहुत ऊपर जाके धड़ाम से आके नीचे गिर गया और बहुत बड़ा धमाका हुआ। अंदर जो नाच गाना ये वो फंक्शन हो रहा था, सब डर गए, बाहर आए, देखा अरे छकड़ा उल्टा हुआ है, गाड़ी पलट गई है, लेकिन लाला को कुछ नहीं हुआ। यशोदा मैया ने छाती से लगाए और अंदर लेके गई। भगवान श्री कृष्ण बोलने लगे, हाणे सब सीधा थे ना, हाणे की सब सीधा थे। याद रखना, आज हमारे जीवन में भी जो कुछ भी है किसके कारण? ये नाच गाना है किसके कारण? ये पार्टियां शाटियां हो रही है किसके कारण? ये हमारे जीवन में खुशियां हैं, उमंग है, हंस रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, देख रहे हैं, सो रहे हैं, किसके कारण? देखो सही बोला, राधे श्याम बोलो, राधे श्याम। उस गोविंद के कारण है ना, आज ये श्वास ले पा रहे हैं, किसके कारण? भगवान के कारण। और उसी को हमने अपने जीवन से बाहर रख दिया तो भगवान भी सोचते हैं, अच्छा बेटा, अच्छा बच्चू, तुम्हारे जीवन में मेरे कारण सब कुछ है, मुझे ही अपने जीवन से बाहर, तो भगवान भी हमारे जीवन की गाड़ी पलट देते हैं। और कईयों की पलट भी दी है, जाओ हॉस्पिटल में जाके देखो,
हमारी गाड़ी फिर भी सीधी सीधी चला रहे हैं भगवान, तो भगवान कहते सीधी तरह से मेरी शरण में आ जाओ। उसके कारण सब कुछ है, और उसी को भूले बैठे हैं तो भगवान भी हमारे जीवन की गाड़ी पलट देते हैं। इससे पहले कि हमारी गाड़ी भी पलट जाए, भगवान की शरण में आ जाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे जाके एक दिन भगवान श्री कृष्ण, आपको पता है, सब गोपियों के घर माखन चोरी करने जाते थे। अब अपने ही घर में एक दिन दही दूध माखन मिश्री की मटकियां फोड़ दी। क्यों? कि यशोदा मैया ने चूल्हे पे दूध उबालने के लिए रखा था और लला को दूध पिला रही है गोदी में सुला के। लेकिन जैसे ही याद आया दूध रखा है चूल्हे पे, कृष्ण को गोदी से उठा के रख दिया और उस दूध को बचाने गई। कृष्ण ने कहा मुझसे प्यारा दूध है। कृष्ण को भी आया गुस्सा, दूध दही माखन की मटकी सारी फोड़ दी। कहते उस दिन नंद बाबा के घर बहुत सारा नदियां बह रही थी दूध दही की और माखन की। अब कृष्ण ने पूरा घर में दूध दही माखन सब फैला दिया। यशोदा मैया ने उठाई लकड़ी और भाग रही है। कृष्ण आगे आगे और यशोदा मैया पीछे पीछे। कृष्ण आगे आगे भाग रहे, यशोदा मैया पीछे पीछे। ऐसे में एक भक्त आ गए सामने। प्रभु जय हो जय हो। अरे बोला पूजा पाठ करण जो टाइम कोने सुर। यशोदा मैया लकड़ी खड़ी अच्छे थी पुठ्या। बोला मुझे पकड़ना, मुझे पकड़ने आ रही है। बोला हे प्रभु आप मेरे हृदय में छुप जाइए। कहाँ पे छुपिए? हृदय में। याद रखना भगवान सबके अंदर है। जीव जंतु हर चींटी से लेके हाथी के अंदर, सबों के अंदर भगवान है। लेकिन प्रकट किसके अंदर होते हैं? भगवान है सबके अंदर, लेकिन प्रकट किसके अंदर होते हैं? जो भगवान की भक्ति करते हैं, उनकी सेवा साधना में लगे हुए हैं, उनके अंदर भगवान प्रकट होते हैं भक्ति के रूप में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे अब हरे। यशोदा मैया ने जैसे तैसे पकड़ा कृष्ण को और ऊखल से बांधने के प्रयास किया। ऊखल जो पहले के जमाने में दान कूटते थे, अभी तो चक्कियां वक्कियां आ गई है। देखो जितनी भी इंसान तरक्की कर रहा है, कितनी सारी टेक्निक बढ़ गई है, आज कितनी सारी तरक्की हो गई है, कितनी सारी मशीनें आ गई है, लेकिन तो भी अंदर का दुख नहीं गया इंसान का। कितनी भी तकनीकी बढ़ जाए, कितनी भी मशीनें टेक्निक बढ़ जाए, लेकिन अंदर की जो शांति है वो इन मशीनों से दूर नहीं हो सकती भाई। आपके अंदर की शांति तो आपको हरि कथा कीर्तन में ही मिलेगी। आपके अंदर की घुटन तो भगवान के नाम से मिटेगी। आपके अंदर की जलन तो भगवान के नाम से दूर होगी। आपके अंदर का क्रोध, काम, मोह, लालच, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब तो भगवान के नाम से जाएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे तो हरे। जैसे ही उखल से बांधने जाए वैसे ही 2 उंगली रस्सी कम पड़ जाए, फिर उखल से बांधने जाए फिर 2 उंगली रस्सी कम पड़ जाए। आखिर यशोदा मैया हार गई, थक गई। कहा लल्ला बंद जा। कृष्ण ने देखा यशोदा मैया थक गई। आप ही थक जाओ संसार से, ऐसा थक जी पया सब बैरा खाली देखा रही ना। ऑल इज वेल बोलो, बाहर से दिखाते हैं ऑल इज वेल, लेकिन अंदर सब थक जी पया सब। और कभी कभी तो मांगते हैं भगवान आड़े खड़ी शत बस। पहले के जमाने में बड़ी बड़ी उम्र के लोग कहते थे ऐसा सगी दुनिया डिठी है भाई,
70-80 साल के बूढ़ा बूढ़ी बोलते थे हमने संसार को देख लिया। आज छोटी उम्र के लोग कहते 20-25 साल के 30 साल की उम्र के लोग कहते हैं संसार के रिसीवर तो आ। हम सब थक गए हैं। थक गए हो आए ना? अगर थक गए हो तो आ जाओ मेरे ठाकुर की शरण में, उनकी चरणों में वो संभाल लेगा। और संभालता भी है। मीरा को संभाला, द्रौपदी को संभाला, प्रहलाद को, पांडवों को संभाला, भक्त नरसिंह मेहता को संभाला, तुकाराम जी महाराज, नामदेव जी महाराज को संभाला। हम क्यों दुखी है? क्योंकि हमने अपना संबंध ईश्वर से तोड़ दिया है और संसार पे आधारित है, संसार से उम्मीदें रखी, इसलिए हम दुखी है। जब आप सब कुछ छोड़ के भगवान की शरण में आओगे तब भगवान आपको संभाल लेगा। कैसे? अब समझिएगा। द्रौपदी की जब बड़ी सभा में साड़ी उतारी जा रही थी, उसकी लाज उतारी जा रही थी, तब देखा अरे दुशासन। पहले द्रौपदी को गुमान हो गया, गलत फहमी। गुमान मतलब गलत फहमी। अरे दुशासन देख, ये सामने मेरे कौन कौन बैठे हैं? भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य। मैं इन सबों की कौन हूँ? कुल वधू हूँ, बहू हूँ। ये मेरी रक्षा करेंगे, मुझे बचाएंगे, और नहीं तो और। ये मेरे पांचों पति बैठे ना, ये मेरी रक्षा करेंगे। ये युधिष्ठिर, ये भीम अभी गदा उठाएगा, तुम्हारी जंगा तोड़ देगा। ये नकुल, ये सहदेव, अर्जुन अभी गांडी धनुष से तुझे मार गिराएगा। द्रौपदी को थोड़ी देर के लिए गुमान हो गया, गलत फहमी हो गई कि सब मेरी रक्षा के लिए बैठे हैं। लेकिन जैसे ही देखा कोई मेरी रक्षा के लिए आगे नहीं आ रहा है, तो द्रौपदी ने अपने दांतों के बीच साड़ी को दबाए रखा और अपने दांतों को अपना सहारा समझा। जैसे ही दांतों से भी साड़ी उतरने लगी, अपने हाथों से साड़ी को पकड़ना स्टार्ट किया कि मेरे हाथ सहारे हैं। जैसे ही हाथों से भी साड़ी गिरने लगी, उतरने लगी, तब देखा अब कोई मेरा सहारा नहीं बचा। सब लोग हाथ उठा के बोलो, जैसे द्रौपदी ने बोला, हे द्वारकाधीश, हे द्वारकाधीश, हे द्वारकाधीश, हे द्वारकाधीश, हे द्वारकाधीश, हे द्वारकाधीश। भगवान आए, भगवान आए द्रौपदी की रक्षा के लिए, और ढेर सारी साड़ियां दी, ढेर सारी साड़ियां दी। याद रखना, जब कोई नहीं होता वो होता, जब कोई नहीं होता तब वो होता, जब कोई नहीं आता वो आता है। भगवान किसी भी हालत में उस पर भरोसा तो करके देखो। हमने ऐसे लोगों पे आधारित हैं, ऐसे लोगों पे डिपेंड हैं जो हमें एक दिन छोड़ देंगे। एक आपको सत्य घटना सुनाती हूँ जो आज से
25 साल 30 साल पहले की घटना है। हमारे गुरु महाराज बताते हैं, उल्लासनगर की बात है, एक लड़की जो नई नई शादी हुई थी वो जल गई। किसी तरह से कुछ फॉल्ट हो गया होगा गैस सिलेंडर में, जल गई पूरी तरह से। उसे जले हुए को वार्ड में रखा गया। तो बापूजी कह रहे थे उस दिन एकादशी का दिन था और मैं चला गया। इतनी स्मेल आ रही थी उस वार्ड में क्योंकि सब जले हुए का वार्ड था। का उस लड़की को भी ऐसे रखा था, पूरी तरह से जल चुकी थी, इसलिए कपड़ा नहीं पहनाया हुआ था, वो पतरा रखा था ऊपर से पलंग पे और उसके ऊपर चादर रखी थी और उसके शरीर से बदबू आ रही थी, स्मेल आ रही थी और पानी निकल रहा था और ड्रिप चढ़ाई थी कहां से? पैरों से। और बापूजी बता रहे थे पैर उस लड़की के इतने सुंदर थे, उसी से पता चल रहा था कि लड़की कितनी फैशनेबल होगी। तो बापूजी गए और कहा कि सब लोग खड़े थे, मैंने कहा इस लड़की को उठा तो सही, मैं इसको नाम सुनाऊं। तो कहा इसका पति कहाँ है? बोला 25-26 बरस का लड़का मेरे पास आया। बोला माँ ने जो घोट आया, क्योंकि नई नई शादी हुई थी। बोला उठाओ इसको, थोड़ा हिलाओ। अब देखो वो लड़का कैसे बुला रहा है उस लड़की को, ऐसे दूर होकर। एडा, अभी मैं दूर नहीं हो पा रही हूँ माइक से, पर वो दूर होके उसे बुला रहा है। एडा उठो, उठी, साईंजन आयन, संत आयन, उठी उठी। बापूजी कह रहे थे ये लड़का वही होगा, इसका मुंह भी वही है, वो लड़की के कान भी वही है, इसके कान में पता नहीं क्या क्या बोला होगा। हाँ जी, इसके नजदीक भी जाने के लिए तैयार नहीं। राधे श्याम बोला, जेड़ी आया, तेड़ी आया, गंदी आया, मंदी आया, हक भी डाल ना हक भी डाल, कोई भी मालिक माँ पापी हो, अपराधी हो, ऐसे कर्म किए, गलतियां की अपने लाइफ में, अपने जीवन में, कैसे भी कर्म किए, फिर भी वो कितना दयालु है, हमें अपनाने के लिए तैयार है। समाज वालों को हमारी एक गलती का भी पता चले ना, हमसे रिश्ता काट देंगे। लेकिन भगवान अपने मंदिर में तो डाकुओं को, चोरों को, बुरे कर्म करने वालों को, सबको आने देते हैं। आ जाओ मेरी शरण में आ जाओ। भगवान जैसा दयालु इस संसार में कोई नहीं है। क्यों ना उसकी शरण ले, और आज नहीं तो कल उसकी मौताजी तो करनी ही है, आज नहीं तो कल उसकी शरण जाना ही है। राधे श्याम बोले। इसलिए आगे फिर कथा की ओर हम चलते। भगवान श्री कृष्ण के ऊपर भी बहुत सारे दुख आए, बहुत सारे कष्ट आए, बहुत सारी तकलीफें आई, क्योंकि ये संसार का नाम ही है दुखालयम अशाश्वतम। यहाँ पे दुख तकलीफ कदम कदम पे मिलेंगे आपको भाई, आपको सहन करना पड़ेगा, क्योंकि ये जगह ही ऐसी है कि प्रभु राम और कृष्ण भी संसार में आए तो उनको दुख देखना पड़ा था। भगवान श्री राम को 14 वर्ष वनवास मिला, कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ। इसलिए संसार का नाम ही है दुखालयम। यहाँ पे आपको कदम कदम पे दुख मिलेंगे, इसलिए घबराना नहीं, चिंता मत करना, अपने ठाकुर को साथ लेते लेते चलना और कहना क्या, मेरे साथ बोलना, ये वक्त भी गुजर जाएगा। बोलो, कष्ट आए, तकलीफ आए तो बोलना ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। और हमारे गुरु महाराज बापूजी एक मंत्र बताते हैं, जब भी जीवन में दुख आए, तकलीफ आए, इस मंत्र का जप जरूर करना। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेश नाशाय गोविंद
बहुत सारे राक्षस कृष्ण को भी मारने आते। कभी वत्सासुर गाय के रूप में बछड़ा आया, गाय के रूप में आया राक्षस, भगवान ने उसको भी मार गिराया। बत्तख के रूप में राक्षस, क्योंकि कंस भेज रहा है कृष्ण को मारने के लिए। हाँ, अगासुर का भी उद्धार किया भगवान ने। अजगर के रूप में एक राक्षस आया, भगवान सारे राक्षसों का वध कर रहे, उद्धार कर रहे अपने हाथों से मार कर। आगे जाके ब्रह्मा जी ने एक बार देखा, ब्रह्मा जी ने देखा कि भाई ये कृष्ण ग्वाल बालों के संग बैठे हैं वन में और ग्वाल बालों का ही जूठन खा रहे, ये क्या भगवान है? परीक्षा लेनी चाहिए ब्रह्मा जी ने। तो कृष्ण के जितने भी सखा थे ग्वाल बाल और उनकी गाय थी, गायों के बछड़े थे, वो अपने लोक में ब्रह्मा जी ने छुपा दिए। अपने लोक में ब्रह्मा जी ने छुपा दिए। और यहाँ पे देखा, देखो 1 साल हो गया और ब्रह्मा जी ने सोचा चलो मैं देखने चलता हूँ। वहां का एक क्षण और यहाँ का 1 साल बीत गया, क्योंकि वहां का और यहाँ का टाइम टेबल अलग है। ब्रह्मा जी उतरे और देखा, ध्यान दीजिएगा, राधे श्याम राधे श्याम। बस 5-10 मिनट में हम कथा विराम देंगे, बैठिए, क्योंकि ऐसा मौका, ये अधिक मास भागवत की कथा, आप सब पवित्र हो रहे हो। लाखों रुपए खर्चा करके भी ऐसी कथाएं नहीं मिलती है भाई, आप लोगों को मुफ्त में मिल रही है। ये हरि की कृपा है आप लोगों के ऊपर कि जीवन सफल करने के लिए मौका मिला है, कोई सिखाने वाला, कोई समझाने वाला मिला है। राधे श्याम बोले राधे। तो समझिएगा। तो मैं बात क्या करेगी, ब्रह्मा जी ने छुपा दिया ग्वाल बालों को और बछड़ों को। सोचा कृष्ण ने उनके माता पिता को क्या जवाब दिया होगा। देखो, तो कृष्ण का नाम है योगेश्वर। अपने ही अंग से कितने सारे स्वरूप उत्पन्न कर सकते, तो वैसे ही ग्वाल बाल और वैसे ही बछड़े उत्पन्न किए भगवान ने। राधे श्याम। तो ब्रह्मा जी ने देखा, अरे सोचा ये मेरे लोग से चुरा के लाए होगा कृष्ण। वापस जाके देखा तो अरे वो ग्वाल बाल और गाय के बछड़े उधर ही है। समझ गए कोई साधारण बालक नहीं, ब्रह्मा। हाँ, भागवत में स्तुति आती है बहुत बड़ी ब्रह्मा जी की, कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। समस्त देवगण, समस्त देवियां, सब लोग कृष्ण शरण में है, भगवान की शरण में है। ये भागवत हमें समझाती है। आगे जाके कालिया का प्रसंग आता है। कालिया बहुत बड़ा सर्प, हजारों मुख वाला, यमुना में जाके छुप कर बैठ गया। यमुना में बैठ गया और कृष्ण को पता चला, क्योंकि यमुना का जल जहरीला कर दिया और वो जल जो भी पिए वो मूर्छित हो जाता। वहां से कोई पक्षी भी उड़ता तो मूर्छित हो जाता। कृष्ण ने एक बार बहाने से अपने सखाओं के साथ यमुना के किनारे गेंद खेलने जा रहे हैं। जैसे ही गेंद जानबूझ के यमुना में फेंक दी कृष्ण ने, उनका सखा मन सुखा कहने लगा, मुझे मेरी गेंद ला कर दो। कृष्ण ने जंप मारा यमुना में और हजारों मुख वाला कालिया बैठा सोया हुआ है और कृष्ण छोटे से बाल स्वरूप में यमुना में गए हैं। और देखा तो उनकी नाग पत्नियां बोलने लगी, रे बालक तू चला जा, हमारा पति तुझे छोड़ेगा नहीं, हमारा पति तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तू जा यहाँ से। लेकिन कृष्ण ने अपने चरणों से जोर जोर से कालिया की पूंछ पे लात मारने लगे, जोर जोर से मारने लगे और फुफकार मारता हुआ गुस्से में, क्रोध में कालिया जो है उठ के खड़ा हो गया और बहुत बड़ा युद्ध कालिया और भगवान श्री कृष्ण का हुआ है। और कालिया भगवान श्री कृष्ण के चरणों में झुक गया और भगवान ने कहा जाओ यमुना छोड़कर। और कालिया के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने नृत्य किया है। कालिया के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने नृत्य किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम राम राम। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जब जीवन भी बैंड बजाना शुरू कर दे ना, है ना, जीवन में बैंड भी बजन दिया आसान जी। जब जीवन बैंड बजाना शुरू कर दे ना तो आप नाचना शुरू कर दो। जीवन लाइफ जब बैंड बजाना शुरू कर दे तो आप नाचना शुरू कर दो। दुखी होके कोने में मत बैठना, है ना, दुखी होके याद रखना। सुख आए जीवन में तो खा लेना, चख लेना मिठाई समझकर। क्या बोला? सुख आए जीवन में तो चख लेना मिठाई समझकर, दुख आए जीवन में तो खा लेना दवाई समझकर। याद रखिएगा मेरी माताओं मेरे भाइयों, पाप से नरक मिलता है। क्या बोला? पाप से नरक मिलता है, पुण्य से स्वर्ग मिलता है, लेकिन भक्ति करने से मोक्ष की प्राप्ति होती, कृष्ण का धाम मिलता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बाकी की कथा हम कल छोड़ेंगे, लेकिन 5 मिनट खाली बैठिएगा। कल जो है हम भगवान का हल्दी प्रोग्राम करेंगे। कौन सा? हल्दी प्रोग्राम करेंगे। जो कथा हम अपनी जैसे चलाते हैं वैसी ही चलेगी, लेकिन हल्दी प्रोग्राम लास्ट में होगा। सब लोग कल येलो कलर के कपड़े पहन के आना। कौन से? पहले एक बात पूछूं आप सब लोगों से, फिर आप लोगों को मैं बनापो घंट बजाता चलूंगा स्कूल जो, फिर आप लोगों को छुट्टी दे देंगे। एक बात पूछो मेरी माताओं मेरे भाइयों, इस भागवत की कथा में आप सब लोगों को आनंद आ रहा है? पिन मारो फोन। कितना आनंद आ रहा है? तालियों के साथ। बहुत सच्ची, ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं। आनंद आ रहा है। मुझे मार्केट से इधर उधर से भी बहुत सारी बातें आ रही है कि ये ककूराम मंदिर में, सुनना दादा, बाहर मार्केट में भी बातें हो रही है, ककूराम मंदिर में भागवत की कथा बहुत अच्छे से हो रही है। तो ये ठाकुर जी की कृपा है। असा संत ककूराम मंदिर जी भी ॾाढी नालो तो थे, ये ठाकुरन जी कृपा है, संतन जी कृपा है। तव्हां सभिनीनि भक्तन जो आशीर्वाद आहे कि ॾिस भगवान जी कृपा सां हीअ कथा जो मौक़ो मूंखे करण जो तो मिले। ऐं संत ककूराम मंदिर जा जेके भी ट्रस्टी आहिनि, असांजा भाउर आहिनि, दादा आहिनि, इन्हनि सभिनीनि अधिक मास में जेको सोचियो कि भई भागवत कथा रखाई वञे ऐं सभिनीनि जो भलो थिए, त हीअ ॾाढी वॾी सुंदर सोच आहे। त भगवान इन्हनि खे भी आशीर्वाद ॾे। तो एक नृत्य राधे श्याम। माताओं बहनों मेरे भाइयों, संडे ॾींहुं 7 खां 9 ताईं प्रोग्राम रहंदो, छाकाणि त पोइ वरी भंडारो बि रखियो वियो आहे, त पोइ देर न थी वञे, इन करे 7 खां, ऐं देर त थी वई आहे, ज़िंदगी अधु ईअं ई निकिरी वई आहे, देर थी वई आहे, अञा देर न कयो, भगवान जी शरण में अची वञो। तो संडे का जो टाइम होगा प्रोग्राम का वो 7 से 9, क्योंकि फिर बाद में भंडारा भी है। तो एक बच्चियों ने नृत्य सोचा है, वो 2 मिनट में हम कर ले, फिर कीर्तन करके हम आरती करेंगे। राधे श्याम। तो 20-21 तारीख को ऑडिटोरियम मेघानी हॉल में बापूजी पधार रहे हैं, आप सब, हम सब लोगों के भले और कल्याण के लिए। तो आओगे ना भाई ऑडिटोरियम हॉल में? केर केर वेंदो ईंदो? सैटरडे संडे तब आराम से एसी में वेही करे ॿुधजो कथा, कहिड़ी मुश्किल ॻाल्हि आहे। सभिनीनि खे वठी अचिजो, पंहिंजे परिवार खे, सभिनीनि खे। राधे श्याम। तो स्टार्ट कर दो। जगन्नाथ चकानन
जगन्नाथ आप लोग भी तालियां बजाते। लीला चलवारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। हाँ मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे जगन्नाथ चकानैन, इतनी संख्या में बैठे हो एकादशी चकानैन, ओ जगन्नाथ चकानैन, ओ लीला चलवाए तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले। क्योंकि तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकानैन, लीला चलवारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ हाँ तू न कृष्ण इहो जेकी भागवत जी कथा आहे असांजे भाउ खेमचंद भाई कुकरेजा रखाई आहे त भगवान हमेशा उन्हनि खे आशीर्वाद ॾे, अॻियां वधाए, उन्हनि जी फैमिली में सुख शांति हुजे। इन भागवत जे माध्यम सां उहे भक्ति में बि अॻियां वधनि। भगवान जे चरण में इहा प्रार्थना कंदसि। हिकु ॿी ॻाल्हि तव्हांखे चवणी हुई, हिकु चिठी खणी अचिजो सुभाणे एतिरी सी, उन ते पंहिंजो नंबर, मोबाइल नंबर, पंहिंजो नालो ऐं हेठां भावनगर लिखी करे खणी अचिजो। तव्हां सभिनीनि खे असां ग्रुप में ऐड कंदासीं ताकी हमेशह तव्हांखे कथाऊं मिलंदियूं रहनि व्हाट्सअप जे माध्यम सां। त खणी ईंदव भाउरो भेनरियूं? त सुभाणे चिठियूं हिते जमा कराइजो, हिकु कुझु रखियो वेंदो, उन में तव्हां विझी वञिजो। धन्यवाद। आइए कीर्तन करके फिर अपने मनुष्य शरीर को सार्थक करते, फिर आरती। हरे कृष्णा। इनको करना। ओ हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। दीना बंधु दीना लाल, दीना बंधु दीना लाल, मेरी डोरी तेरे हाथ, दीना बंधु दीना लाल। भाई नाचो तो सही खड़े होके। भगवान दरते गुरु जी दरते नचण सां असां पाप भी मिट जंदा। दीना बंधु दीना लाल, दीना बंधु दीना लाल, मेरी डोरी तेरे हाथ। राधा कृष्ण राधा कृष्ण गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोपाल जय जय। नमस्कार नमस्कार मुखी तू नमस्कार सांवरिया, नमस्कार नमस्कार मुखी तू नमस्कार सांवरिया। जन्म जन्म का बिछड़ आया, पल पल कोई जो दर्शन पाया, दीदार दे दीदार,
जय साण रख जय साण मुखी रख जय साण सावरिया तू न विसार तू न विसार ओ राधे राधे गोविंद गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे नाचो नाचो राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे हरि बोल हरि बोल हरि बोल भाई नंढे हूंदे सां टपा कीअं ॾींदा हुआसीं हाणे बि टपा ॾियो भॻवान माना हाणे भॻवान जे दर ते बि नंढा थी वञो नंढा थी करे जंप कयो हाणे असां कीर्तन भाई जंपिंग कंदा अथव ॾेखारियो जय राधे 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 गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राउजी के भैया कृष्ण कन्हैया राउजी के भैया कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया राउजी के भैया राउजी के भैया कृष्ण कन्हैया जय राधे राधे सब लोग हाथ में राधे 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 बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की आज के आनंद की श्रीमद् भागवत महापुराण की ताय गौर आरती 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 श्रीमद् सिद्ध बुझी ना सिद्ध आरती का फोकस बजा दिया ना
सभिनी खे निमाणी वेनती आहे त हिकु हिकु दफ़ो आरती फेराईंदा जीअं सभिनी जो वारो अचे। पहिरियों ॿावर पोइ माताऊं। निमाणी वेनती आहे जीअं सभिनी खे लाभ मिले। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सत्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों
पापियों को पाप से है तारती। हेलो पलो पायो अचन जे आश करे लाल तो वट कोट गणा ॿिया बि ॾातर ॾेह में लालतो में मर्द मणिया हाणे जेसी जुग घणा हो जो कायम आई कलयुग में कायम आई कलयुग में कायम तुझा कम उतारी अरवाहता यार कामो लाही दे में गम हाणे रखजे लज शर्म हो जो डकी साण गुजारजे लालण लालण मां करयाम जो लालण कैरिए कुंड बारियां लकड़ियों मुझो लालण बारे गुंड हाणे लालण मुंबई केड़ी उंड झोलकी वेठे लाट में गजकल बोल अमर लाल की जय भगवान की जय मात पिता हरि भक्तों की सदा मात की जय नमो पार्वती वती हर हर महादेव हर हर जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे राधा कृष्ण भगवान की जय 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 सनातन धर्म की हिंदू धर्म की